सो वेलकम स्टूडेंट्स इन माई इग्नू सॉल्यूशंस। मैं प्रेरणा सिंह आज आपके लिए लेके आई हूँ TS5 परिस्थितिक पर्यावरण और पर्यटन के फ्री सॉल्व असाइनमेंट 20 से 21 तक के लिए। यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया है, ये असाइनमेंट केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। और अगर आपको स्टूडेंट्स इन असाइनमेंट का PDF चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। एंड अदरवाइज़ जब मैं आपको असाइनमेंट दिखाऊँ तो आप ईजिली वीडियो को पॉज करके आप उन असाइनमेंट को लिख भी सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को बजाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं अपने फ्री सॉल्व असाइनमेंट। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपके जो असाइनमेंट हैं वो TS5 के हैं और यहाँ पे आपको आपके असाइनमेंट से रिलेटेड जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको यहाँ पे दे रखी है। तो फर्स्टली मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लेती हूँ। सो स्टूडेंट्स, आपके जो असाइनमेंट होते हैं वो आपके टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। एंड यहाँ पे एक नोट दे रखा है जो बहुत ही हाईलाइट हो रहा है। इस सत्र कार्य में 10 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 600 शब्दों में लिखने हैं। यानी कि आपको आपके असाइनमेंट में 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको केवल 5 प्रश्नों के उत्तर ही आपको देने हैं, वो भी 600 शब्दों में। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। यानी कि आपकी जो असाइनमेंट है उसमें जो आपको प्रश्न दिए गए हैं वो आपके सभी प्रश्न आपके 20-20 अंक के हैं। अपने अध्यापक जांच सत्र कार्य को अपने अध्ययन केंद्र के संयोजक को भेजें। यानी कि जब आपके असाइनमेंट बन जाते हैं आपको अपने असाइनमेंटों को स्टडी सेंटर में सबमिट करवा देना है। सो स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, जब अपने असाइनमेंट को आप बनाएं तो ये ध्यान रखें, जो आप प्रश्न को लिख रहे हैं, जिस प्रश्न का आप उत्तर लिख रहे हैं, उस प्रश्न को आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान से पढ़ना है एंड कोई भी मिस्टेक ना हो। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, जल्दबाजी में अपने प्रश्न को पढ़ते हो और उत्तर जो होता है वो गलत हो जाता है। तो ये ध्यान रखें, अपने प्रश्न को केयरफुली पढ़ें एंड कोशिश करें जितने वर्ड्स में आपको बोला गया है उतने ही वर्ड्स में आप अपने प्रश्न को लिख पाएँ। सो स्टूडेंट्स, जब आप अपने प्रश्न का उत्तर लिखें तो उन प्रश्नों के उत्तर आपको कंटेंट वाइज एक्सप्लेन करने हैं। टू द पॉइंट आपका आंसर होना चाहिए। कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जो आपके प्रश्न से बाहर हो। जो आपको बोला गया है उसी से रिलेटेड आपको अपने आंसर को लिखना है। यही मेथड आपको स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम में भी अप्लाई करना है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, उनमें भी आपको 5 प्रश्नों के ही उत्तर देने पड़ते हैं और वो भी आपके 20 अंक के होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से अपने प्रश्नों को पढ़ना है। और अब हम इन प्रश्नों के उत्तर पर चलते हैं और देख लेते हैं कैसे हमने इन प्रश्नों को हल किया है। और सो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके आप उनको लिख भी सकते हैं। पहला प्रश्न है आपका, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित कीजिए तथा उनके भागों की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है आपका, भारत के विभिन्न जैविक भौगोलिक क्षेत्रों की चर्चा कीजिए। तीसरा प्रश्न है स्टूडेंट्स आपका, विकास से आप क्या समझते हैं? विकास का पर्यावरण से संबंध स्थापित करने में आने वाली सामाजिक एवं पारिस्थितिक समस्याओं की व्याख्या कीजिए। चौथा प्रश्न है आपका, पर्यावरण की चिंता के विषयों पर भारतीय दर्शन की संवेदनशीलता एवं प्रचुरता को अवलोकन कीजिए। पांचवा प्रश्न है, पर्यटन विकास में संरक्षण एवं साधारण की संकल्पना के महत्व की चर्चा कीजिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो आप इजीली आप इन सॉल्यूशंस को लिख भी सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमने
प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे लिखे हैं, वो भी कंटेंट वाइज। छठा प्रश्न है आपका, पर्यावरण की अवनति पर्यटन क्रियाओं कैसे प्रभावित करती हैं? पर्यटन द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्ट प्रभावों को कम करने के मार्ग को सुझाइए। ये देखिए आपका 7वां प्रश्न है। आठवां प्रश्न है आपका, पर्यटन विकास किस प्रकार से स्थानीय जन समुदाय के लिए अवसर तथा दबाव दोनों है? आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। नौवां प्रश्न, होटल के क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? होटल व्यवसाय के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्ट प्रभाव को कम करने के लिए की जा रही पहल की चर्चा कीजिए। ये आपका 10वां प्रश्न है, अपने आप को पर्यटक मानते हुए समझाइए कि आप छुट्टी के दिनों में यात्रा करते समय किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहीं पे आपकी TS5 की जो असाइनमेंट है वो आपकी कंप्लीट होते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको इन असाइनमेंट का PDF चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। एंड अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने देखा TS5 परिस्थितिक पर्यावरण और पर्यटन के फ्री सॉल्व असाइनमेंट 20 से 21 तक के लिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को बजाना ना भूलें।